वहीं देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान पर अब बिहार में बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल, इस बयान के बाद जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। जेडीयू की तरफ से लगातार शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की मांग अब तूल पकड़ने लगी है। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद से बिहार में सियासी भूचाल मचा है। अब हालात ये है कि भूचाल का बड़ा असर जेडीयू आरजेडी के गठबंधन पर पड़ता नजर आ रहा है। आरजेडी खेमे से आने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उनके सहयोगी जहां अपने बयान पर डटे हैं, तो जेडीयू के नेता बयान का खुलकर विरोध कर रहे हैं। आज फिर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने आरजेडी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले जेडीयू के कई नेता इस बयान का विरोध कर चुके हैं, तो आरजेडी ने जेडीयू पर बीजेपी के झांसे में आने का आरोप लगाया था। बेवजह का रामचरितमानस पर बयान को लेकर बवाल खड़ा किया जा रहा है, बात का बतंगड़ बना। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, सीधे अंदर की आपको तस्वीरें दिखा रखी हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे, पहुंचे हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और ये बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। तो दीप प्रज्वलन कर इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। और ये एक बड़ी, हम ये कह सकते हैं, बैठक, महामंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले मेगा रोड शो हुआ और उसके बाद मंथन दीप प्रज्वलित यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद अब मुद्दों पर चर्चा होगी कि आखिर किन मुद्दों के तहत बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। तो दिल्ली की गद्दी की किलेबंदी कौन करेगा? क्या 23 की जीत 24 में भारी पड़ेगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर अब बीजेपी का मंथन यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। और राष्ट्रगान के साथ इस बैठक की शुरुआत हो रही है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे नितिन गडकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर और उसके साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त। तो 2024 की तैयारी, फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी इलेक्शन मोड में जुट चुकी है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है कन्वेंशन सेंटर की, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे राष्ट्रगान पहले दीप प्रज्वलित और अब राष्ट्रगान के साथ इस आगे के कार्यक्रम की महामंथन की बीजेपी की, वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। तो 2024 की रणनीति में बीजेपी जुटी हुई है, जिसमें 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री इस महामंथन कार्यक्रम में जुटे। 350 सदस्य बीजेपी की बैठक में मौजूद हैं और 17 जनवरी तक बीजेपी महामंथन करेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम भूपेंद्र पटेल को आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भी कुछ चेहरे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा अहम बीजेपी के लिए ये बैठक, जिसमें 350 सदस्य बैठक में मौजूद। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2024 की तैयारी, आखिर किन मुद्दों के तहत बीजेपी मैदान में उतरेगी। हालांकि इस दौरान बीजेपी हमेशा विकास को लेकर आगे बढ़ी है और इस बार भी विकास का खाका लेकर जनता के बीच बीजेपी पहुंचेगी। लेकिन इन सब के बीच जिन राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी थी, खासतौर से गुजरात में, बीजेपी ने वहां पर भी बम्पर जीत हासिल की। अब ऐसे में जिन राज्यों में ये फैक्टर है, उसको आखिर बीजेपी कैसे डोमिनेट करेगी, ये भी कुछ मुद्दे इस बैठक में अहम रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, बीजेपी की तरफ से जो
लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ाव, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जनता के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, ऐसे में काफी ज्यादा अहम हो जाता है बीजेपी का ये महामंथन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिग्गज चेहरे हैं इस वक्त, बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से, एक ब्रांड हम ये कह सकते हैं, और उन्हीं के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में गुजरात में बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों तक पहुंचे। और आपको बता दें कि अब 2024 में भी कुछ उसी तरीके का रोड शो देखने को मिलेगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शॉल भेंट की गई है, उनका सम्मान यहाँ पे किया गया। दो तस्वीरें आपके सामने फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो यहाँ पे भेंट किया जा रहा है, सम्मान उनका किया जा रहा है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और सीधे फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 17 जनवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। पहले दीप प्रज्वलित किया गया, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहे और काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये बैठक खास है। तो जो बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी हुआ, वो भी तस्वीरें, फूलों की बारिश आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। भव्य स्वागत पीएम मोदी का यहां पर किया गया। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी 2024 की जीत के लिए मैदान में अब उतरी है दमखम के साथ। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक और ये शंखनाद हो चुका है। बैठक से पहले शक्ति प्रदर्शन जो हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रोड शो किया, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 17 जनवरी को जब ये बैठक खत्म होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ इस बैठक का समापन किया जाएगा। तो कन्वेंशन सेंटर की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पे पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम वो दिग्गज इस वक्त मैदान में जुटे हुए हैं। किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है, क्या मुद्दे लेकर जाने हैं, ये तमाम चीजें रहने वाली हैं। विकास का खाका लेकर बीजेपी मैदान में उतरी। अब ऐसे में विकास के साथ साथ और क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, बीजेपी आज इस पे महामंथन करेगी। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कन्वेंशन सेंटर की कार्यकारिणी की जो बैठक फिलहाल जिसका शंखनाद हुआ, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं सभी दिग्गज। शाम 5 बजे तक आपको बता दें कि कुछ ऐसे रास्ते, कुछ रूट्स जिनको डाइवर्ट किया गया है, उसकी भी आगे हम आप तक डिटेल्स पहुंचाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी का पहले रोड शो हुआ और उसके बाद ये कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी रणनीति बनाएगी। हर बड़ा नेता इस वक्त दिल्ली पहुंचा हुआ है, दिल्ली दरबार पहुंचा हुआ है, क्योंकि यहां से ही जीत का आगे का फॉर्मूला तय होगा। समापन भाषण इस बैठक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अक्षय राज मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ, अक्षय राय मेरे साथ इस वक्त अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, कितनी ज्यादा अहम हम ये कह सकते हैं बैठक रहने वाली है, इसका जो शंखनाद आज हो रहा है 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर, और बीजेपी के जो तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहीं से ही जीत का फॉर्मूला तय होगा। क्या अपडेट्स हैं? देखिए 2023 और 2024, 2023 इस मामले में क्योंकि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 लोकसभा चुनाव का बड़ा संघर्ष साफ तौर पर है कि बीजेपी ने इस बैठक को इसलिए दिल्ली में बुलाई है क्योंकि ये अधिकतर जगह पर ये बैठक आयोजित की गई थी। पिछली बार दूसरे राज्य में बैठक आयोजित की गई थी और इस बार दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, क्योंकि दिल्ली
पूरे देश की राजधानी के साथ साथ दिल भी है। निश्चित रूप से यहाँ काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा एक बड़ा रोड शो किया है और रोड शो में काफी बड़ी भीड़ भी उमड़ी है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बैठक से पहले पहली बार इतना बड़ा रोड शो आयोजित किया गया है। पटेल चौक से लेकर के एनडीएमसी सेंटर जहां पर बैठक आयोजित की जानी है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और इस मामले में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से रणनीति बनाई जाए, लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और क्योंकि कर्नाटक दक्षिण से लेकर के पूर्वोत्तर तक चुनाव होने हैं। अगर दक्षिण की बात करें तो तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव होने हैं जो कि शुरुआत में ही मार्च अप्रैल तक ये माना जा रहा है कि होगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर में त्रिपुरा की बात करें, मेघालय की बात करें, नागालैंड की बात करें, वहां पर चुनाव होने हैं। और इसके अलावा जो अगर मध्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये जो राज्य है कुल मिलाकर के 9 राज्य हैं जिनमें कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वोत्तर में देखा जाए तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ है, कर्नाटक में बीजेपी खुद सत्ता में है। अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां पर बीआरएस इस समय जो केसीआर की पार्टी है वो वहां पर बीजेपी के सामने होगी। इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, वहां पर बीजेपी अपनी कोशिश करेगी वहां पर मजबूत करने के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। साफ तौर पर है कि बीजेपी इन सभी राज्यों को लेकर के फोकस करने वाली है और इसमें रणनीति बनाई जाएगी और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भी रणनीति तैयार होगी। ठीक है अक्षय, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि जेपी नड्डा उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में ये समझाएं थोड़ा, क्योंकि संगठन के भी चुनाव नहीं हुए हैं, तो उस लिहाज से भी ये कहा जा सकता है क्या कि उनके कार्यकाल को विस्तार भी इस बैठक में इसका भी आदेश दे दिया जाए करने का? इसको लेकर कोई अपडेट्स हैं? और देखिए अमूमन यही माना जा रहा है कि उनको विस्तार मिल सकता है। हालांकि अगर कुछ राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, खासकर के हिमाचल प्रदेश, उसमें क्योंकि गृह राज्य रहा है जेपी नड्डा का और उससे जरूर थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट धक्का लगा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा को विस्तार मिल सकता है जिसकी पूरी संभावना है और विस्तार पहले भी दिया जा चुका है, अनुमोदन होना बाकी है। तो कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, कब तक ये बैठक चलेगी? देखिए 2 दिवसीय बैठक है। आज अभी 4 बजे से ये बैठक शुरू हो गई है। 4 बजे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनका स्वागत, भव्य स्वागत वहां पर किया गया है। सभी जो महासचिव हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया है। और उसके बाद ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। आज बैठक होगी और कल शाम 4 बजे तक ये बैठक होनी है। ये माना जा रहा है कि देर रात तक ये बैठक चलेगी, लगभग 8 से 9 बजे तक ये बैठक चलेगी और फिर कल सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी और 4 बजे तक बैठक होगी। जो समापन भाषण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से जो फोकस है वही दर्शाने की कोशिश करेंगे कि भले ही हम हिमाचल में हारे हो लेकिन गुजरात में बड़ी जीत हासिल हुई है और इसीलिए ये भव्य रोड शो का आयोजन किया गया था। आपको याद होगा जब चुनाव की घोषणा हुई थी गुजरात और हिमाचल की, उस समय भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में किया गया था। और आज का जो रोड शो है वही महत्ता दर्शाने के लिए क्योंकि गुजरात में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने हासिल की थी और उसी तरह से 2023 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर सके, उसके लिए तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। जिसमें कि माना जा रहा है कि जैसे कि मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उसको कैसे लोगों के बीच ले जाना है। एक प्रदर्शनी भी एनडीएमसी में लगाई गई है और ये कहा जा रहा है कि उस प्रदर्शनी के जरिए जो मोदी सरकार ने कार्य योजना तैयार की है या जो कार्य किए हैं उसको वहां पर दिखा